नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। संस्कृत शौर्यों इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण, सभी शास्त्र प्रेमीगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए और आज के इस ज्ञान सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। दीपावली का पावन पर्व अभी आप लोगों ने मनाया है और सबका मस्तिष्क स्वस्थ और निर्विकार के रूप में है और ऐसी अवस्था में ही शास्त्र का चिंतन होता है। तो आज हम लोग पुनः कई दिनों के व्यवधान के बाद इस शास्त्र चिंतन को प्रारंभ कर रहे हैं। आज है उत्तर कृदंत का प्रारंभ हो रहा है। पूर्व कृदंत, उत्तर कृदंत, ये व्यवहार क्यों हुआ, पहले इस पर चर्चा होती है कि पूर्व कृदंत को पूर्व शब्द से क्यों कहा गया, उत्तर कृदंत को उत्तर शब्द से क्यों कहा गया। तो उसका मुख्य हेतु केवल एक सूत्र है और वह सूत्र है आपका उणादयो बहुलम। उणादयो बहुलम ये तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का प्रथम सूत्र है। तो इससे एक ज्ञात होता है इसके पूर्व के जितने सूत्र हैं, अर्थात तृतीय अध्याय के प्रथम पाद और द्वितीय पाद के जितने सूत्र हैं, उन सूत्रों में के द्वारा या उन सूत्रों से जिन प्रयोगों की सिद्धि होती है वह पूर्व कृदंत के अंतर्गत उनको रखा जाता है या रखा गया है। और उणादयो बहुलम के पश्चात जो सूत्र हैं उनको उत्तर कृदंत के रूप में रखा गया। कारण यह उणादयो बहुलम इस सूत्र से समस्त उणादि सूत्रों को भी कृदंत के अंतर्गत रखा गया। कोई ऐसा सूत्र नहीं है कि उनकी पूर्व कृदंत संज्ञा या उत्तर कृदंत संज्ञा करता हो। एक प्रकरण की व्यवस्था हेतु आचार्यों ने इन दो प्रकरणों को स्थापित किया और मध्य में उणादि प्रकरण को रखा। यद्यपि उधर उत्तर कृदंत में भी बहुत से सूत्र हैं, पूर्व कृदंत में भी बहुत से सूत्र हैं, जिनमें अनेकों का विवेचन, सभी का विवेचन सिद्धांत कौमुदी में हुआ है। उनमें से कुछ जो प्रमुख सूत्र हैं जिनके द्वारा आप उन उदाहरणों को जानते हैं, उनको यहाँ इस लघु सिद्धांत कौमुदी में रखा गया। इसलिए इसका नाम है पाणिनीय प्रवेशाय। पाणिनि शास्त्र में प्रवेश करने के लिए, उसका परिचय जानने के लिए, कि संपूर्ण पाणिनि शास्त्र का परिचय तभी होगा जब इसमें आपका प्रवेश होगा। ये तदर्थ इसमें केवल उन्हीं सूत्रों को रखा गया जो अत्यंत आवश्यक है और जिनका ज्ञान करना, जिनमें उस शास्त्र में प्रवेश करने के लिए जिनका ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। इसी रूप में यहाँ पर सूत्र उपस्थित होता है इस प्रकरण का। तुमुणवलौ क्रियादयाम क्रियार्थायाम। सूत्र की वृत्ति है क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदे भविष्यत्यर्थे धातोः एतौ स्तः। क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया का मतलब क्या हुआ, अर्थात किसी क्रिया को सिद्ध करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसको क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। किसी क्रिया को सिद्ध करने के लिए जो क्रिया की जाए या जिस क्रिया को संपादित किया जाए वह क्रिया क्रियार्थक क्रिया कही जाती है।
और उसके उपपद रहने पर भविष्यत अर्थ में जो मुख्य क्रिया है उसके लिए उस क्रियावाचक जो धातु है उससे भविष्यत अर्थ में ये दोनों प्रत्यय अर्थात तुम प्रत्यय और उल प्रत्यय का विधान होता है। जैसे आप कृष्णम दृष्टुम यात, ये उदाहरण दिया गया। यहां मुख्य क्रिया क्या है? दर्शन क्रिया। और दर्शन क्रिया को सिद्ध करने के लिए कौन सी क्रिया हो रही है? गमनक क्रिया हो रही है। तो क्रियार्थक क्रिया कौन है? गमनक क्रिया है। मुख्य क्रिया क्या है? दर्शनक क्रिया। उस दर्शनक क्रिया के संपादनार्थ कौन क्रिया हो रही है? गमनक क्रिया। तो ये गमनक क्रिया के उपपद रहने पर जो मुख्य क्रिया है दर्शनक क्रिया, तदवाचक धातु जो दृश्य धातु है उससे भविष्यत अर्थ में यहां पर तुमुन प्रत्यय का विधान हुआ है। तो दृश तुम ऐसा बनेगा। दृश्य है ना, दृश्य तुम ऐसा बनेगा। तो दृश्य तुम इस अवस्था में, तुमुन इस अवस्था में, तुमुन में नकार की और उ की इत संज्ञा होगी। नकार के हलंतम से, उकार के उद्देश्य नासिक से तुम ये अवशेष रहेगा। तुम की आर्धातुक संज्ञा होगी। और सृजसो झल्यमकित सूत्र से यहां पर दृश्य को अम का आगम होगा। अम क्या है? मित है। तो मित होने से ये अंत्यच से पर होगा। अंत्यच है दृश्य का री, उससे पर अम हो गए। तो द्रि अम शा तुम ऐसी स्थिति बनेगी। हम में मकार की संज्ञा हलंतम से तसलोपा श्लोक करें, द्रि आ बनेगा। अब ये कोई ऐसे यण करेगी तो द्रा हो गया, तो दृश्य तुम बन जाएगा। दृश्य तुम इस अवस्था में ब्रश्च ब्रज सृज विजय भाज शाम श सूत्र से जो तालव्य शकार उसके मूर्धन्य शकार हो जाएगा। तो दृश्य तुम हो जाएगा। तुम का जो ता है उसको स्नाष्टु सूत्र से ष्टुत्व हो जाएगा। तो टा हो गया, तो द्रष्टुम बन जाएगा। द्रष्टुम इस अवस्था में इसकी कृण में जनता सूत्र से ये मांत होने के कारण इसकी अव्यय संज्ञा हो, इसी लिखा मांतत्वात् अव्ययत्व। तो कृत यो मानता तदंतम अव्यय संज्ञम से, कृत जो मांत, तदंत जो शब्द, उसकी अव्यय संज्ञा होती है। तो ये दृष्टुम इसकी अव्यय संज्ञा हो जाएगी। अव्यय संज्ञा का फल ये होगा कि इससे प्रातिपदिक संज्ञा होगी और वहां पर जो विभक्ति होगी सुविभक्ति होगी। क्योंकि अगर यहाँ पर अव्यय होने से यद्यपि यहाँ पर संख्या का और लिंग का जो है विवक्षा नहीं हो सकती। सदृशम त्रिशुलिंगेशु, सदृशम त्रिशुलिंगेशु सर्वासु च विभक्तिषु वचने सर्वेशु यन्नवे तदव्ययम, यह अव्यय के लिए कहा गया है। तो चाहे यहाँ पर पुल्लिंग की विवक्षा करे, चाहे स्त्रीलिंग की विवक्षा करे, चाहे नपुंसक लिंग की विवक्षा करिए, चाहे एक वचन की विवक्षा करिए, चाहे द्विवचन की, चाहे बहुवचन की विवक्षा करिए, चाहे प्रथमादि सप्त विभक्तियों की विवक्षा कीजिए, किसी की विवक्षा होगी, किंतु उसमें सर्व का जो विधान होगा जिन विभक्तियों का, उनका व्यादासुपा सूत्र से लुक हो जाएगा। द्रष्टुम यही शब्द रहेगा। अब यहां पर दर्शन क्रिया का कर्म कौन है? कृष्ण है। तो दर्शन क्रिया का कर्म जो कृष्ण है, और यहां कृदंत है द्रष्टुम शब्द, तो कर्तिकरणों कृति सूत्र से कृष्ण की यहां कृष्ण शब्द से यहां पर षष्ठी विभक्ति प्राप्त हुई, क्योंकि अनुक्त कर्म है। अनुक्त कर्म है, वहां कृत प्रत्यांत शब्द के पर रहते अनुक्त कर्म में वहां षष्ठी विभक्ति का विधान होता है। किंतु यहां सूत्र प्रवृत्त हो जाएगा न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम। तो चूंकि द्रष्टुम की अव्यय संज्ञा है, अव्यय संज्ञा होने के कारण
कर्म संज्ञक जो कृष्ण शब्द है उससे प्राप्त जो षष्ठी है उसका नलोकाव्य निष्ठा खलस्त्रियाम सूत्र से निषेध हो जाएगा, तो षष्ठी विभक्ति नहीं होगी। फलतः यहां क्या होगा, तो कर्ति करुणो नारायण, यहां पर जो है कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का विधान हो जाएगा। कृष्णम द्रष्टुम याति, ये प्रयोग आपका सिद्ध होगा। इसी प्रकार है कृष्णम दर्शको याति, यहां पर भी स्थिति वही है। मुख्य क्रिया दर्शन क्रिया और दर्शन क्रियार्थ क्रिया हो रही है गमन क्रिया। तो मुख्य धातु जो मुख्य क्रिया जो दर्शन क्रिया, तद्वाचक धातु जो दृश्य है, उसे यहाँ पर ढवुल प्रत्यय होगा। ढवुल में भू इतना शेष रहेगा, णकार की चुटु से, लकार के हलंतम से संज्ञा, भू इतना अवशेष है। योर नाको से अक आदेश होगा, दृश्य अक ऐसा बनेगा। अक की अर्धातुक संज्ञा होगी। पुगंत लघुपद सूत्र से दृश्य का जो री है उसके स्थान में गुण होकर के अर हो जाएगा। तो दर्श अक वर्ण सम्मेलन करेंगे, दर्शक। अब इसकी आगे अव्यय वगैरह संज्ञा नहीं हो सकती, क्यों नहीं, कोई सूत्र नहीं इसकी अव्यय संज्ञा करने वाला। तो स्वाधिकारी होने से दर्शका रूप बनेगा प्रथमा एक वचन में, दर्शका याति। कस्य दर्शका, कृष्णस्य दर्शका होना कहें, तो पर षष्ठी यहां पर भी नहीं होगी। कहा क्यों, तो अकेनो भविष्यदाधमर्ण्यो, इस सूत्र से यहां पर षष्ठी का निषेध हो जाएगा, क्योंकि वह सूत्र कहता है कि भविष्यत अर्थ में और जहां पर आपका तो भविष्यत अर्थ में और अर्थ में जहां पर अक का विधान है, और भविष्यत और आधमर्ण अर्थ में जहां इनि प्रत्यय का विधान है, तदंत शब्द के योग में षष्ठी का निषेध करता है अकेनोर भविष्यदाधमर्ण्यो। तो यहां पर क्या है, यहां भविष्यत अर्थ में ड़बुल प्रत्यय का विधान हुआ है, इसलिए अकेनो भविष्यदाधमर्ण्यो सूत्र से षष्ठी का निषेध हो जाएगा। तो षष्ठी का निषेध होने से यहां पर कर्म जो कृष्ण है उससे भी यहां पर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होकर के कृष्णम दर्शको याति, ऐसा ये पूरा स्वरूप आपका सिद्ध होगा। इस तरह से यहां इस सूत्र के द्वारा देखिए तुमुन प्रत्यय कई अर्थों में होता है। तो भविष्यत अर्थ में होने वाला जो तुमुन प्रत्यय है, भविष्यत अर्थ में काल की दृष्टि से, और भाव अर्थ में यहां पर जो है भाव अर्थ में हुआ है। अगर कर्म अर्थ में करेंगे तो कर्म उक्त हो जाएगा, तो वहां पर द्वितीय अभिव्यक्ति नहीं होगी, इसलिए भाव अर्थ में यहां पर तुमुन प्रत्यय का विधान हुआ है, इसलिए कृष्णम द्रष्टुम याति। इसी प्रकार भाव अर्थ में डबल प्रत्यय का विधान, भविष्यत अर्थ में और भाव अर्थ में, तो कृष्णम दर्शको याति बनता है। एक दूसरा सूत्र तुमुन प्रत्यय करने वाला है जो ही भाव अर्थ में करता है, किंतु समयवाचक शब्दों के उपपद रहने पर करता है। काल समय वेलासु तुमुन, ये कहता है कालार्थेषु उपपदेषु धातोः तुमुन स्यात्। तो यहां पर भुज धातु है, भुज धातु यहां पर भुज धातु पालन अर्थ में भी है, भोजन अर्थ में भी है। तो यहां पर ये भोजन अर्थ में गृहीत भुज धातु है, उससे यहां पर काल समय वेला इन शब्दों को उपपद रहने पर भुज धातु से यहां पर तुमुन प्रत्यय होगा। तो कालार्थेषु उपपदेषु। अब यहां प्रश्न होगा कि उपपद किस रूप में होना चाहिए, क्या उपपद मतिंग वाला उपपद होना चाहिए कि सामान्य रूप से होना चाहिए। देखिए वहां पर यहां लिखा है काल समय वेलासु तुमुन, कालवाचक
काल काल समय और वेला इन शब्दों के रहने पर। अब ये शब्द जो है ये किस रूप में रहेंगे, कर्मार्थक होंगे, अधिकरणार्थक होंगे या किस रूप में होंगे, इसका कथन नहीं है। इसलिए सामान्य रूप से जो गृहीत होंगे ये एक सामान्य रूप से गृहीत है। अतः ये कर्मण्यण की तरह कर्म उपपद के रूप में इनका ग्रहण नहीं है। इसलिए यहां पर समास आदि की व्यवस्था नहीं, सामान्य रूप से गृहीत है। माने इन समय इन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, काल शब्द का, समय शब्द का, वेला शब्द का। ऐसे अवस्था में उपस्थित जो धातु, तो धातु विशेषित तुमन प्रत्यय का विधान होगा। जैसे भुज धातु से यहाँ तुमन प्रत्यय का विधान होगा, भुज तुमन बनेगा। तुमन में अनुबंध लोप अर्थात उकार मकार की संज्ञा लोप, उसकी अर्धात्मक संज्ञा, पुगंत लघु सूत्र से भुज के उकार को गुण, भोज तुम बनेगा। भोज तुम में यहां पर जो जा है उसको कुत्त हो जाएगा, और कुत्त हो करके यहां पर जो है आपका भोग तुम ऐसा रूप है। यहां पर चोहकुह से क्या होगा, यहां पर पहले भुज है तो जा को पहले कुत्त होगा ग, और चर्त होकर के का होगा। इस तरह से भोग तुम बनेगा। भोग तुम की भी मांत होने कारण अव्यय संज्ञा होगी, इसलिए भोग तुम ऐसा ही रूप बनेगा, इसमें रूप परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह से भोग तुम, कर तुम, क्या तुम, लेखितुम, गंतुम इत्यादि के रूप से होते हैं। जहां पर जैसे भोक्तुम काला, गंतुम काला, ज्ञातुम काला इत्यादि रूप में उसका प्रयोग होगा। अगला सूत्र आपका भावे, सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे वाच्य धातुर घय। सिद्धावस्थापन्न, सिद्धावस्थापन्न कौन कहलाता है? साध्यावस्था और सिद्धावस्था दो धातु की अवस्था होती है। जहां क्रिया संपन्न हो जाती है वह क्रिया की सिद्धावस्था रहती है, और जहां क्रिया प्रारब्ध अपरिसमाप्त क्रिया जो रहती है उसको हम साध्यावस्था एक सामान्य रूप से कह सकते हैं। परंतु सिद्धावस्था का तात्पर्य यहां इस रूप में न लेकर के यहां लिया गया है। जो गयादि निबंधन जो क्रिया है वो सिद्धावस्था क्रिया, और तिंगादि निबंधन जो क्रिया है वो साध्यावस्था क्रिया कहलाएगी। अगर हम ये कहते हैं कि जहां पर क्रिया की पूर्णता हो गई वो सिद्धावस्था क्रिया करेंगे, तो भूतकाली की जो क्रिया है उसको भी सिद्धावस्था मान लिया जाएगा। इसलिए सामान्य रूप से सिद्धावस्था क्रिया वही है जो गयादि निबंधना क्रिया है, वो सिद्धावस्था क्रिया है, और जो तिंगादि निबंधना क्रिया है वह जो है वो साध्यावस्था क्रिया है। इसलिए यहां पर सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे ये इन्होंने कहा, और इसीलिए यहां पर इसका लक्षण बताया कि सिद्धावस्था क्रिया कौन है। तो जिस क्रिया पद का प्रयोग करने के पश्चात अन्य क्रिया की आकांक्षा हो वो क्रिया है सिद्धावस्था क्रिया। ऐसी ही क्रिया होती हैं घयादि निबंधना क्रिया अर्थात घयंत आदि जो क्रियाएं हैं। और साध्यावस्था क्रिया कौन है? जिस क्रिया पद का प्रयोग करने के पश्चात अन्य क्रिया की आकांक्षा न हो वो साध्यावस्था क्रिया। जैसे पाकहा ये प्रयोग किया गया तो पाकः वर्तते, पाकः आसीत्, पाकः भविष्यति, पाकः भवेत्, पाकः भविष्य तत्र, मतलब इस तरह से अनेक क्रियाओं का प्रयोग होगा। किंतु पचति कहने पर किसी अन्य क्रिया का प्रयोग नहीं होगा, भवति कहने पर किसी अन्य क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। तो सामान्य रूप से घयादि निबंधना क्रिया जिसमें अन्य क्रिया की आकांक्षा होती है वो साध्यावस्था क्रिया कही जाएगी, और तिंगादि निबंधना जहाँ पर अन्य क्रिया की आकांक्षा नहीं होती है ऐसी क्रिया जो है वो साध्यावस्था क्रिया कही जाती है। तो सिद्धावस्थापन्न क्रिया में के रहने पर जो उस पर विद्यमान जो धात्वर्थे वाच्य सिद्धापन्ना सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे
सिद्धावस्थापन्न जो धात्वर्थ है उसके वाच्य रहने पर धातु से घय प्रत्यय होता है। से पच धातु है, पच्यते इति पाकः। यहां पर केवल क्रिया, पाका नाम पाका क्रिया, तो केवल क्रिया का स्वरूप बतलाया जा रहा है। पच धातु से आप इस भावे सूत्र से घय प्रत्यय करेंगे भाव अर्थ में, तो पच घय बनेगा। घय में केवल आ बचेगा, अकार की संज्ञा लशक को तथे सूत्र से, यकार की संज्ञा हलंत्यम सूत्र से केवल आ अवशेष रहता है, तो पच आ ये स्वरूप बनेगा। अब यहां पर जो है तो दो कार्य होंगे। एक कार्य होगा आपका अतुबधाय से वृद्धि, क्योंकि ईतृणित प्रत्यय परे रहने पर उपधाभूत जो अकार है उसको वृद्ध होता है, उसकी वृद्धि, उसको वृद्ध होता है अर्थात उसको दीर्घ हो जाता है। वृद्ध का मतलब दीर्घ नहीं होता है, वृद्ध का मतलब वृद्धि उसकी होती है। और वृद्धि तीन है, दीर्घ आकार ऐ और औ। तो ई है अगर तो उसको ऐ हो जाएगा, ऊ है तो औ हो जाएगा, और अ है तो उसको दीर्घ आ हो जाएगा। ये वृद्धि का तात्पर्य है। तो चूंकि यहाँ पच में चाक जो पा का आ है वो ह्रस्व है, उसको दीर्घ हो जाएगा, तो पा च अ बनेगा। चजो को घृण्यतो या घित परे होने से, चजो घृण्यतो सूत्र से चकार को कुत्त होकर क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। तो पाक अवर्ण सम्मेलन करने पर पाक और स्वादिकार करने पर पाक यह रूप बनता है। तो इस तरह से भावे है जो सूत्र है, किसी भी धातु विशेष से केवल जहां पर भाव अर्थ है अर्थात सिद्धावस्थापन्न धात्वर्थ जहां वाच्य है वहां उस धातु विशेष से घय प्रत्यय का विधान करता है, और किसी भी धातु से कर सकता है। पाकः, त्यागः आदि इसके प्रयोग बन सकते हैं। अगला सूत्र घय करने वाला है अकर्तरि चकार के संज्ञायाम। यह कहता है कि कर्तृभिन्न कारक जहां पर विवक्षित हो, अर्थ जहां कर्म में प्रत्यय करना हो, करण में करना हो, संप्रदान में करना हो, अपादान में करना हो, अधिकरण अर्थ में करना हो, तो इस सूत्र से उन अर्थों में घय प्रत्यय होगा। किंतु एक चीज है, जो घय प्रत्ययांत शब्द है वो किसी संज्ञा विशेष को कहता हो। अगर संज्ञा विशेष को नहीं कहता, सामान्य क्रिया को कहता है, तो वहां पर इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए कहता है कर्तृभिन्ने कारके घय स्यात् संज्ञायाम। कर्तृभिन्न कारक अर्थात कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, इन अर्थों के विवक्षित रहने पर धातु से घय प्रत्यय होगा, और तत्प्रत्ययांत जहां पर संज्ञा रूप में विवक्षित हो। घई च भाव करणयोः दूसरा सूत्र है रंजेर न लोपः स्यात्, अर्थात भाव और करण अर्थ में विद्यमान जो घय प्रत्यय उसके पर रहते रंज धातु के नकार का लोप होता है। रागः, रज्यते अनेन, ऐसा विग्रह है। तो रंज धातु से अकर्तरि चकार के संज्ञायाम सूत्र से रंज धातु से घय प्रत्यय होगा। रंज घय बनेगा, घय में घकार की और यकार की संज्ञा लोप, रंज आ, सूत्र लग जाए घई च भाव करण। यहाँ करण अर्थ में घय प्रत्यय हुआ है, फलतः यहां पर जो रंज धातु का नकार है उसका लोप हो जाएगा। तो रज आ बनेगा। अब अतुब्धाय सूत्र लग जाएगा, अतुब्धाय सूत्र से वृद्धि हो रहा है, रज का जो रा का आ है उसको दीर्घ हो जाएगा, तो राज अ बन जाएगा। और चजो को घृण्यतो सूत्र से जा के स्थान में ग आदेश हो जाएगा, तो राग अवर्ण सम्मेलन करने पर राग, और इस राग शब्द से जब स्वादिकार करेंगे तो रागः रूप आपका बनेगा। अब यहां पर प्रश्न होता है अनयोः किम, अर्थात घय प्रत्यय का विधान भाव और करण अर्थ में ही रहे तभी रंज के नकार का लोप होता है, ऐसा क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि अन्य अर्थों में अगर घय प्रत्यय उस रंज धातु से हुआ है
तो उस घय के पर रहते नकार का लोप ना हो। जैसे रज्यति अस्मिन इति रंगा, तो रज्यति अस्मिन इति रंगा में यहां पर जो रंज धातु है उससे अधिकरण अर्थ की विवक्षा हुई है। तो यद्यप कर्तृकार के संज्ञाम सूत्र से अधिकरण के विवक्षित रहने पर घय प्रत्यय का विधान होगा, रंज घय ऐसा बनेगा, और अनुबंध का लोप होने पर रंज आ बनेगा, किंतु घई च भाव करण इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि भाव और करण अर्थ में विहित जो घय प्रत्यय उसी के पर रहते रंज के नकार का लोप का विधान ये सूत्र करता है। फलतः यहां पर रंज आ इस अवस्था में चजो को घृण तो सूत्र से जकार को कुत्त करके गा होगा, जो नकार है उसको अनुस्वार पर सवर्ण होकर के ङ बनेगा, तो रंग शब्द बनेगा, ग बन जाएगा घय वाले अ में रंग, और स्वाधिकार करने पर रंगहा ऐसा रूप बनेगा। रंग शब्द का अर्थ होता है नाट्यशाला, ये उसका अर्थ होता है। और रागह का अर्थ जो सामान्य रूप से होता है, राग के कई अर्थ हैं। राग का मतलब किसी से लगाव होना भी राग है, जो गायन जिसका कहा जाता है वो भी राग है, क्योंकि जो श्रोताओं के चित्त का जो रंजन करे उसको राग कहते हैं, रंजनम राग, वो भी राग है। तीसरे राग शब्द के यद्यपि अनेक अर्थ हैं, यहाँ पर राग शब्द का अर्थ भी यहाँ पर है, परंतु ये सब जितने अर्थ होते हैं राग शब्द के वो सब संज्ञा अर्थ को ही कहते हैं, सामान्य अर्थ को नहीं कहते हैं। तो इस तरह से ये दो शब्दों की सिद्धि बतलाई गई। अगला सूत्र है आपका निवास चिति शरीरोप समाधाने स्वादेश कह। सूत्र कहता है निवास अर्थ, चिति अर्थ, शरीर अर्थ, उपसमाधान अर्थ, इन अर्थों के विवक्षित रहने से ची चैने धातु से घय प्रत्यय होता है, और उस धातु का आदिभूत जो वर्ण उसके स्थान में ककार का विधान होता है, अर्थात ककार आदेश होता है। तो निवास का अर्थ आप जानते हैं, जहां पर आप रहते हैं उस जगह को निवास कहते हैं, वर्त विवक्षित हो। इसी प्रकार चिति है, चिति शब्द का अर्थ तो कई अर्थों में, चिति का एकत्रीकरण अर्थ भी है, और चिति का अर्थ याग विशेष भी होता है, जिसमें उसका निर्माण होता है चिति विशेष का। और शरीर अर्थ उपसमाधान, उपसमाधान का अर्थ होता है राशिकरण, एकत्रित, जिसमें कहीं राशिकरण हो, एकत्रीकरण किया जाए। तीन उदाहरण यहां पर है, निकाय, काय, गोमय निकाय। निकाय उदाहरण जो है निवास अर्थ में है, काय अर्थ शरीर में है, और गोमय निकाय शब्द जो है ये राशिकरण अर्थ में है। चित्त का यहां पर उदाहरण नहीं दिया गया है। तो निचीयते इति निकाय, चीयते इति काय, और गोमय निचीयते इति गोमय निकाय। यहां सर्वत्र जो है ची पूर्वक, ची धातु से, ची धातु, तो नी पूर्वक ची धातु से जब घय प्रत्यय करते हैं तो नी ची घय बनता है, अनुबंध लोप में नी ची आ, और इसी सूत्र से घय के साथ ही जो ची धातु उसके चा के स्थान में क आदेश हो जाएगा, तो निकी आ बनेगा। अचोणी से वृद्धि होकर पर निकाय शब्द बनता है, स्वादि करने पर निकाया। इसी प्रकार चीयते इति काया, ची धातु से आप घय प्रत्यय करेंगे तो काया, काया शरीरम, शरीर अर्थ का होगा। गोमय निचीयते, इस विग्रह में यहां पर गोमय पूर्वक, गोमय अर्थ में यहां पर निपूर्वक ची धातु से राशिकरण अर्थ में, उपसमाधान अर्थ में यहां पर घय प्रत्यय करेंगे, और घय प्रत्यय होकर के चा के स्थान में क आदेश होने से, अचोड़े से वृद्धि होने से निचाय रूप बन देगा। गोमय से निकाय इति गोमय निकाय, यहां पर उपपद समास नहीं है,
यहाँ पर गोमय का निकाय शब्द से षष्ठी समास हुआ है। निचीयते इति निकायः गोमय से निकाय इति गोमय निकाय, ऐसा इसका पूरा स्वरूप है। ऐसा नहीं है गोमयः निचीयते अस्मिन् इति गोमय निकायः, ऐसा यहाँ पर गोमय का पूर्वक वहाँ पर हुआ है। यहाँ निकाय शब्द का पहले साधुत्व करके और गोमय निकाय गोमय निकाय, इस तरह से गोमय से निकाय गोमय निकाय षष्ठी समास करके यहाँ पर इसका ज्ञान करना चाहिए। अब इनका स्वरूप जो चलता है, जैसे निकाय शब्द का है, यह शरीर का अर्थ है, तो चीयते अस्मिन् अस्त्यादिकम इति कायः शरीरम, इसका विग्रह अर्थात यहां पर अधिकरण अर्थ में घय प्रत्यय हुआ है। इसी तरह से निचीयते आत्मानं स्थाप्यते आत्मानं यस्मिन् असौ निकायः गृहम्, निवास स्थान हो गया। निचीयते एकत्रीकरणं क्रियते इति यत्, अतो एकत्रीकरणं निचीयते इति एकत्रीक्रियते इति निकायः। यहाँ पर भाव अर्थ में हमको करना पड़ेगा। गोमय से निकाय गोमय निकाय, इसलिए गोमय समूह ऐसा करें, राशि राशि कह सकते, राशिकरण। अगला सूत्र आपका एरच, ये कहते हैं इवर्णांतात अच, इवर्णांत धातु से अच प्रत्यय का विधान होता है। चीयते इति चया, जीयते इति जया। यहां पर जो है ची धातु से जी धातु से एरच, इस सूत्र के द्वारा अच प्रत्यय के विधान होता है। ची आ जी आ, और यहां पर जो अच प्रत्यय का जो आ है उसकी अर्धातुक संज्ञा होगी। अर्धातु संज्ञा होने के पश्चात सार्वधातु को अर्धातु से गुण होगा, अयादेश होगा, चय जय, और स्वाधिकार करने पर चय जय, ये रूप आपका बनता है। चय शब्द का प्रयोग समूह अर्थ में, प्राकार अर्थ में, मूलबंध अर्थ में और समाहृति अर्थ में होता है, ऐसा मेदिनी कोश में कहा गया है। अगला सूत्र आपका है हृदो रप। यह सूत्र कहता है रिवर्णांतात उवर्णांताच अप स्यात्, अर्थात ऐसा धातु जो रिवर्णांत है अथवा उवर्णांत है, ऐसे धातु से अप प्रत्यय का विधान होता है। तो अप प्रत्यय का विधान करने से क्या मुख्य बात आती है? यहां पर पित्त करण क्यों किया गया? खाली अच जैसे कहे थे, या अप कहा गया? तो इनका जो विधान है, विशेष करके जो इनके अनुबंध है, जैसे अच में च है, घय में य है, ड़बुल में ला है, तुमुन में ना है, जितने भी अनुबंध है इनका यहां फल क्या है? तो इन अनुबंधों का फल है स्वर विशेष का विधान करना। तुम में नकारांत नकारित संज्ञक है, इसलिए एक सूत्र है नित्यादि नित्यम, उससे आद्युदात्त होता है। ड़बुल है, ये लित है, तो लित होने से अंत से पूर्व उदात्त होता है। जैसे दर्शक में शाखा अ जो है वो उदात्त होगा। इसी तरह से घय प्रत्यय ये इत है, तो इसका भी जो है आदि उदात्त होता है नित्यादि नित्यम से। इत और नित प्रत्ययांत जो है उसका आदि उदात्त होता है। एरच में क्या है? ये चित है, तो चिता सूत्र से अंतोदात्त होता है। हृदय में क्या है? ये पित है, तो एक सूत्र है अनुदात्त, तो उस पितो, इस सूत्र से ये अनुदात्त होता है। तो क्री धातु से जब हम अप्रत्यय करते हैं, क्री आ ग्री आ, माने क्री धातु, ग्री धातु, यू धातु, लू धातु, स्तु धातु और पू धातु। क्री करणे, ग्री निगरणे और यू धातु है। इसी प्रकार लू धातु है, लू छेदने है, स्तु स्तुति अर्थ में है, पुई पवने धातु है,
इन सभी धातुओं से जब हम अप प्रत्यय करते हैं तो ये क्री आ, ग्री आ, यू आ, लू आ, स्तु आ, पू आ, ये रूप इनका बनता है। यहाँ सब की इनकी आ की अप की आर्धातुक संज्ञा होने के कारण सार्वधातु का अर्धातु से गुण हो जाए तो क्री ग्री को गुण क्या होगा? अर होगा। यू लू स्तु और पू को क्या गुण क्या होगा? ओ होगा। तो कर आ, गर आ और यो आ, लो आ, स्तो आ, पो आ। अब यहाँ पर यो आ, लो आ, स्तो आ, पो आ में एच से अवादेश कर देंगे तो कर, गर, यव, लव, स्तव, पव ये शब्द बनेंगे। इनकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, सुविभक्ति करेंगे, रुत विसर्ग कर देंगे। करह, गरह, यवह, लवह, स्तवह, पवह, ये इतने रूप होते हैं। तो कर के कई अर्थ है, हाथ भी कर माने हाथ भी होता है, और गर का यहाँ पर निगरण, यव का अर्थ यहाँ पर धान्य विशेष है, लव का अर्थ जो है जिसका लवन किया जाए, काट कर्तन किया जाए वो लव है। स्तोत्र है जिसे स्तुति की जाए, स्तूयते। स्तवः इसी प्रकार जो पवित्र किया जाए वो पवः है। तो ऐसे इन शब्दों का सिद्धि होती है। अगला वार्तिक है। घयर्थे कविधानम। घयर्थ क्या है? घयर्थ यहाँ पर है भाव घयर्थ है, और कर्तृभिन्न कारक ये होता है, क्योंकि वो भी संज्ञा अर्थ में, जैसे अभी कर्तृ चकार की संज्ञा में कहा, कर्तृभिन्न कारक में संज्ञार्थ विवक्षित रहने पर गह प्रत्यय वो भी गहर्थ हो गया। और भावी कहा सिद्धावस्थापन्न भाव तस्मिन् विद्यमाने धात्वर्थे तद्वाच्यम तद्वाच्य यह धातु वाचक यह धातु तस्मात् घय। तो यहाँ पर घय अर्थ में होता है, जैसे प्रस्था विघ्नः ये शब्द दो आए हुए यहाँ पर। ये सिद्धि कैसे होगी? चलिए इस पर विचार करते हैं। तो यहाँ प्रस्थीयते परिमाप्यते अनेन इति प्रस्थ, प्रपूर्वस्था गति निवृत्तो धातु से यहाँ पर करण अर्थ में, करण जो घय अर्थ है उसमें क प्रत्यय का संज्ञा अर्थ में विधान होता है। तो प्रस्था क, ककार में ककार की संज्ञा केवल आ बचेगा, प्रस्था आ, और आतोलोपिटसा सूत्र से आकार का लोप कर दे, प्रस्थ आ, वर्ण सम्मिलेंगे प्रस्थ, वृत्त विसर्ग कर देंगे प्रस्था। विघ्न विहन्यते कार्यम अनेन असो विघ्न, जो कार्य का जिसके द्वारा हनन हो, पहले विघ्न होता है। तो यहां पर विपूर्वक हन धातु से आप क प्रत्यय करें, विहन का बनेगा। और यहां पर गमहन से साम लोपक तिलंग इस सूत्र से आप उपधा का, हन के उपधा का लोप करेंगे तो विन, तो क्या बनेगा? विन ह बनेगा रूप, क्योंकि हा के आ का लोप हो गया। और हो हंते ऋणिने सूत्र से यहां पर जो हा है उसको कित्त होकर के घा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? जो विघ्न था वो विघ्न बन गया। विघ्न आ वर्ण समय विघ्न, स्वाधिकार करने पर विघ्न, हाँ ये इसका रूप बनेगा। अगला सूत्र है द्विता त्रि, अर्थात डू इस संज्ञा है जिसकी ऐसा जो धातु, उस धातु से जो है क्या होता है? तो उस धातु से त्रि प्रत्यय होता है। त्रि माने आधा का और त्रि, त्रिवी प्रत्यय। अगला सूत्र त्रेर मम नित्यम, त्वि प्रत्ययांतात मप निर्वृत्तेर्थे। ये कहता सूत्र त्रिप्रत्ययांत जो शब्द उससे मप प्रत्यय का विधान होता है निर्वृत्त अर्थ में। निर्वृत्त का मतलब होता है उस निर्मिति अर्थ में। तो पाके निर्वृत्तम पक्त्रिमम, तो पाके निर्वृत्तम इस अर्थ में यहां पर पच धातु से
क्योंकि ये पच धातु क्या है, द्वित है, डुपचस पाके इस धातु का स्वरूप है। तो डुपचस पाके में यहाँ सूत्र है, तो डुपचस ये पूरा धातु है। तो पचस में वहाँ शकार की संज्ञा होती है। तो पचस का जो चा का आ है वो स्वरित है, तो स्वरितेत धातु है ये, इसलिए ये उभयपदी भी है। और आदि टुडवा सूत्र से डू की संज्ञा लोप होता है। पच ये बचता है, सिर्फ त्रि प्रत्यय करेंगे। पच त्रि में केवल त्रि इतना शेष रहेगा, ककार का चुटु सूत्र से लोप हो जाएगा, ओ लशक्वतते सूत्र से। तो पच त्रि बनेगा, चा को कुत्त हो जाएगा तो पक्त्री बनेगा। और इसे पक्त्री शब्द से यहाँ पर त्रेर मम नित्यम सूत्र के द्वारा मप प्रत्यय का विधान होगा। तो यहाँ पर पक्त्री म ऐसा बनेगा, क्योंकि मप में केवल मां बचेगा। अब उससे स्वादि कार्य करें तो पक्त्रिम रूप बनेगा। ये पक्त्रिमम शब्द जो है कृदंत भी है और तद्धितांत भी है। कृदंत इसलिए है कि इसे यहाँ पर त्रि प्रत्यय का विधान हुआ है। तद्धितांत इसलिए है कि यहां पर त्रिप्रत्ययांत से मप प्रत्यय का विधान हुआ है। और एक ऐसे होता है नित्य होता है, ऐसा नहीं विकल्प से होता है, इसलिए पक्त्रिमम शब्द ये नित्य बनेगा। और खाली त्रिप्रत्यांत का प्रयोग कहीं नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि जहां भी त्रिप्रत्यय होगा वहां पर त्रेर मम नित्यम सूत्र से त्रिप्रत्यांत से वहां पर मप प्रत्यय का विधान होगा। तो पक्त्रिमम उपतिमम यहाँ पर वेप्री जो है टूबप बीज संतापने धातु, डूबप बीज संतापने, यहाँ पर भी डू की संज्ञा है, इसलिए वप धातु। इससे जब त्रि प्रत्यय करेंगे तो वप त्रि बनेगा, ककारी संज्ञा लोप होने से वप त्रि। वचिष्य बीजाज नाम कित है, कित पर रहते इसको संप्रसारण हो जाएगा। तो आ को संप्रसारण क्या हो, ऊ होगा। तो ऊ अप त्रि ऐसा रहेगा। संप्रसारण पूर्व हो जाए तो उपत्री बन जाएगा। उपत्री से यहां पर भी वापेन निर्वृत्तम इति उपत्रिमम, इसका विग्रह करेंगे। वापेन निर्वृत्तम इति उपत्रिमम, उपधा से त्रि प्रत्यय होने से उपत्री बनेगा। और उपत्री सूत्र से, उत्तरी शब्द से त्रेरम नित्यम सूत्र से मप प्रत्यय का विधान करें तो उपत्रिम बनेगा, स्वादि करने से उपत्रिमम ऐसा रूप होगा। अगला जो आपका सूत्र है ट्वितो थुच, टू इत संज्ञा जिसमें हुई, ऐसा जो शब्द इसमें टू की इत संज्ञा हो जाए, जैसे टुवे प्रिकंपने धातु यहां पर टू की है, तो आदि टुड़वा सूत्र से टू की संज्ञा हो गया। वे प्रि ऐसा बनता है, तो वेप रिकार की संज्ञा हो जाती है, वेप धातु है। रि क्या है, ये उदात्त है, उसकी संज्ञा हो तो उदात्ते धातु होता है, तो वेपते रूप बनता है, वेपते वेपेते वेपंते रूप होता है। तो ये वेप्रि धातु क्या है, उदात्त जो है अनुदात्तेत धातु है, उदात्तेत नहीं अनुदात्तेत है, तो अनुदात्तेत धातु है टू वेप्रि। तो यहाँ टू की संज्ञा है, इसलिए इसे भी क्या है, कंपन अर्थ में वेप्रि धातु से, वेप धातु से कंपन अर्थ में यहाँ पर अथुच प्रत्यय होगा। तो क्या बनेगा, वेप अथुच, अथुत में चकार की संज्ञा वेप अथ ऐसा बनेगा। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो वेपथु ऐसा शुद्ध बनेगा, और सकारक स्वादि कारक वेपथु। तो इस तरह से इस शब्द की साधुता होती है। और अन्य भी टू की इस संज्ञा जिन जिन धातुओं में हुई है वहां सब जगह अथुच प्रत्यय का विधान होता है। अगला सूत्र है आपका यज याच यत विच्छ प्रक्ष रक्षो नंग। यज धातु, याच धातु, यत धातु, विच्छ धातु, प्रच्छ धातु, रक्ष धातु, इनसे नंग प्रत्यय होता है। यहां क्या है, इस सूत्र में भाव और अधिकरण इन दोनों की अनुवृत्ति हुई है। तो भाव अर्थ में, अधिकरण अर्थ में इन प्रत्ययों का विधान होता है नंग प्रत्यय का यज आदि धातुओं से। इसलिए यज धातु से नंग प्रत्यय करेंगे, यज नंग बनेगा, नंग में खाली न बचे यज न। यज न इस अवस्था में
जा से पर चूंकि ना है, स्तोश्चुनाश्चु सूत्र से अब श्चुत हो जाएगा, तो ना को श्चुत जा को य, ना को य हो गया, तो यज्ञ ऐसा बन जाएगा। इसी प्रकार याच धातु से नंग होगा, याच न बनेगा, और वही यहां पर स्तोश्चुनाश्चु से ना को य हो जाएगा, तो याच य बनेगा। अब प्रश्न उठता है कि एक ही प्रत्यय है नंग, जो यज धातु है तो यज्ञ बन गया, और याची धातु से हो रहा है तो याचियां वो स्त्रीलिंग हो गए, ऐसा क्यों? स्त्रीलिंग क्यों होता है? इस पर समाधान दिया गया है, स्त्रीत्वम लोकात, किसी सूत्र विशेष से स्त्री लिंग इसका नहीं हुआ, लोक में यह शब्द स्त्रीलिंग रूप में प्रसिद्ध है, इस कारण से ये शब्द जो है वो स्त्रीलिंग माना जाता है। अन्यथा यंग प्रत्यांत जितने, नंग प्रत्यांत जितने शब्द हैं वो पुल्लिंग माने जाते हैं, इसलिए यज्ञ है ये पुल्लिंग है। इसी प्रकार यति प्रयत्न धातु से नंग प्रत्यय करेंगे, यत्न बनता है, ये भी नित्य पुल्लिंग है। इसी प्रकार विच्छ धातु से नंग प्रत्यय विष्णः, वो भी आपका नित्य पुल्लिंग है, और प्रच्छ धातु से नंग प्रत्यय कर प्रश्न बनता है, वो भी नित्य पुल्लिंग है। रक्ष धातु से नंग रक्षण बनता है, ये भी नित्य पुल्लिंग है। किंतु यज याचिर धातु से नंग प्रत्यय करने पर वो स्त्रीलिंग है, और लोक में स्त्रीलिंग रूप में उसकी प्रसिद्धि होने कारण, इसलिए भाष्यकार ने कहा लिंग विशेषम लोकाश्रयत्वात् लिंग से, लिंग के ऊपर अनुशासन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर शास्त्र वहां कहता है ये पुल्लिंग है और लोक कह दिया नहीं स्त्रीलिंग इसका प्रयोग हो रहा, तो स्त्रीलिंग ही माना जाएगा, वो पुल्लिंग वो शब्द नहीं माना जाएगा। एतदर्थ ये शब्द स्त्रीलिंग माना जाता है। तो यज धातु से नंग प्रत्यय किया गया, नकार को जो है शुद्ध होने से या होने से जाया संगे ज्ञ हो गया, तो यज्ञ। यात्री धातु याच धातु से नंग करेंगे, याच न, नकार को स्तो सुना सुश्रुत होकर के य होने से याचिया रूप बनेगा, और यत न में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, वो ना ही रहेगा यत्न। और विष्ण में भी उसी तरह से यहाँ पर भी किसी सूत्र की प्रवृत्ति नहीं है। यद्यपि विष धातु विच्छ धातु से जब नंग प्रत्यय करेंगे और विष न बनेगा, तो यहाँ पर भी स्तोष सुनाशु सूत्र से उच्युत तो होना चाहिए, किंतु एक सूत्र है आपका शात, शात परस्तर्वस्युत्वम न विष्णः प्रश्नः, ये उदाहरण दिए गए। तो ही विच्छेदाव से प्रच्छेदाव से नंग प्रत्यय होने पर यहाँ पर जो है जो तुगागम हुआ है, छा हुआ है, उसका निमित्तापाय निमित्तिकपाय सूत्र से उसका या उसका हटने से वहाँ पर विषना प्रश्ना रहता है, और प्रयोग आपका विष्णा प्रश्न बनता है। रक्षधाव से न हो, यहाँ पर श से पर होने से नंग को का जो न है उसको णत्व होने से रक्षण यह रूप बनता है। तो इस तरह से इन शब्दों का साधुत्व होता है। अगला शब्द आपका है सूत्र है आपका स्वपो नन, स्वप धातु से नन प्रत्यय का विधान होता है। तो अब ये प्रश्न हुआ, नंग प्रत्यय करते तब भी स्वप्न रूप बनता, नन प्रत्यय करते हैं तब भी स्वप्न रूप बनता, तो स्वपो नन इस सूत्र को अलग से रखने की क्या जरूरत है? सीधे कर देते यज याच यत विच्छ प्रक्ष रक्ष स्वपो नन, ऐसा बोल देते, तो स्वपो नंग हो जाता, वहां पर स्वप्न हुआ भय रूप हो जाता। स्वपो नन ये सूत्र को अलग रखने की क्या आवश्यकता, ऐसा एक प्रश्न हो सकता है। इस प्रश्न का समाधान यह है, यदि हम नंग प्रत्यय करते हैं तो उसमें जो नंग प्रत्यय है वो आदिदात्त एक सूत्र है, उससे उदात्त होता है। इसलिए यज्ञ शब्द, याच्य शब्द, यत्न शब्द, विघ्न शब्द, विष्णु शब्द, प्रश्न शब्द, रक्षण शब्द, ये अंतोदात्त होते हैं। किंतु जो नन प्रत्यय करेंगे तो नित्याद्र नित्यम सूत्र से ये आद्युदात्त हो जाएगा। जैसे स्वप्न शब्द आद्युदात्त है, स्व का वा का अउदात्त होता है। यज्ञ में, याचिया में, यत्न में, विघ्न में, विष्णु में, प्रश्न में,
रक्षण में यहाँ पर न का अ उदात्त होता है, तो ये स्वर का अंतर होता है। इसलिए स्वर के अंतर होने के कारण शास्त्रकार ने स्वपोनन इस अपृथक सूत्र की रचना की, क्योंकि जो शब्द जिस रूप में प्रयुक्त है उसी रूप में इसका साधुत्व प्रकार शास्त्र के द्वारा किया जाता है, क्योंकि व्याकरण शास्त्र की प्रतिज्ञा है, प्रयुक्ता नाम अन्वाख्यानम ना प्रयुक्ता नाम। जिस शब्द का जिस रूप में प्रयोग हुआ है उसी रूप में उसका साधुत्व शास्त्रकार उपस्थापित करते हैं, तद भिन्न रूप में नहीं करते। तो स्वप्न शब्द अंतोदात्त कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है, उसको आद्युदात्त ही वो प्रसिद्ध है, लोक में भी वेद में भी। इस कारण से स्वपोनन पृथक सूत्र करना पड़ा। बनता तो प्रयोग स्वप्न ही है, किंतु वह आद्युदात्त होता है, अंतोदात्त नहीं होता है। तो इस तरह से इस प्रयोग की सिद्धि होती है। अगला आपका सूत्र है उपसर्गे घोह की। यह कहता है कि उपसर्ग पूर्व रहने पर जो घू संज्ञक जो धातु, घू संज्ञक धातु कौन है? दकारादि धातु, दाधा घोधा, दारूप और धारूप जो धातु है उसकी घू संज्ञा होती है दाप धातु को छोड़ करके। दाप मतलब दैव शोधने, उसको छोड़ करके जितनी भी धातुएं जो दा रूप में है और धा रूप में है उनकी घी संज्ञा होती है। तो उपसर्ग पूर्वक जो दा रूप धातु और धा रूप धातु है, उपसर्ग घोकी सूत्र से उससे भाव अर्थ में, अधिकरण आदि अर्थ में इसे की प्रत्यय का विधान होता है। प्रधीयते अस्मिन् प्रधीयते इति, प्रधीयते इति, इस अर्थ में यहां पर की प्रत्यय का विधान होगा। तो प्रधा की, उपा, उपा और उप पूर्वक धी धातु है, तो प्रा पूर्वक धा धातु, उप पूर्वक धा धातु, तो प्रधा उप धा। अभी इस उपसर्ग हो की से की प्रत्यय करेंगे, की में खाली ई बचेगा, कार की संज्ञा लोप हो जाएगा, तो प्रधा ई उपधा ई। तो लोप से आकार का लोप कर देंगे, वर्ण सम्मेलन करें तो उपधि और प्रधि और उपधि, और स्वाधिकार करेंगे तो प्रधि ही उपधि ही। तो इस तरह से हम लोगों ने इन शब्दों का आज हम लोगों ने ज्ञान किया। उत्तर कृदंत संज्ञा किसकी है, सबसे पहले उसका ज्ञान। इसके अनंतर तुमुन प्रत्यय, ढउल प्रत्यय का, तुमुन प्रत्यय का दो अर्थों में हम लोगों ने ज्ञान किया। एक क्रियार्थक क्रिया अर्थ में जो धातु उसे भाव अर्थ में होगा, और काल, समय और वेला इन शब्दों को उपपद रहने पर भी तुमुन प्रत्यय का होता है। और इसके बाद घय प्रत्यय का, घय प्रत्यय के भी दो स्वरूप उपस्थित हुए, एक केवल भाव अर्थ में कर रहा है, दूसरा जो है वो कर्तृभिन्न कारक के विवक्षित रहने पर वहां पर भी घय प्रत्यय का विधान कर रहा है। इसके बाद जो है आपका अच प्रत्यय है जो विवर्णांत धातुओं से, अप प्रत्यय रिवर्णांत धातुओं से, और घय अर्थ में क प्रत्यय का विधान। इसी प्रकार जिसमें डू की इत संज्ञा उसी त्रिप्रत्यय का, जिसमें टू की इत संज्ञा उसमें अथुज प्रत्यय का। और इसी के बाद परिगणित जो यज आज इत्यादियों से नंग का, केवल स्वपधाव से नन प्रत्यय का, इन प्रत्ययों का हम लोगों ने ज्ञान किया। और इसके अनंतर उपसर्ग विशिष्ट जो भी दारूप धारूप धातु है उससे भी की प्रत्यय का विधान का ज्ञान हम लोगों ने किया आज। और ये जैसे हमने बतलाया कि भाव अर्थ में की प्रत्यय होगा, और कर्तरी कारक के, कर्तृभिन्न कारक अर्थ विवक्षित रहने पर भी वहाँ पर होगा। तो आज का ये ज्ञान सत्र यहीं पर इसको पूर्णता प्रदान कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।